बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे एक बात बताऊँ, गलती मेरी नहीं है। आप अपने इस सड़े हुए जवाब से हमारा दिल खोल अल्लाह के बंदे। जब कोई मेहमान अपने मेज़बान के पास जाता है और मेहमान सलाम करता है और जवाब इस तरह मिलता है जिस तरह आपने मुझे दिया, अगर वो मेहमान पठान होगा तो बहुत बुरा महसूस करेगा। मैं पठान समझ गए। चले दोबारा सलाम करते, मुझे तो अफसोस उसको हुआ जब रशीदी साहब ने खत्म नबूवत का नारा लगाया और 5 बंदों ने जवाब दिया, बाकी चुप कर गए। अगर नींद आई हुई है जिसको भी हमारी तरफ से उसको इजाज़त है। हमको 5 बंदे चाहिए, 5 बंदे। वो जान लैला लिबासा, मैं मानता हूँ अल्लाह ने रात को आराम के लिए पैदा किया, लेकिन ये रात आप ज़ाया नहीं कर रहे। मैं आपको नबी, अल्लाह, नबी, सहाबा, अहले बैत की बात सुनाऊँ और ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा भाई। मेरे को भी नींद आई है, मैं भी इंसान थका हुआ हूँ। आप जैसे होंगे वैसे मैं आपके सामने पेश होऊंगा। टोटल 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से निकलने की करूँगी, इसलिए कि बहुत देर हो गई। लेकिन क्या पता अगर आप मोहब्बत दिखाएं और आपकी ये सुभान अल्लाह माशाल्लाह हमारे को खुश करे और हम थोड़ा और आपकी वजह से अपनी रात को लंबा करें। तो मैं दोबारा सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। अब देखो आपकी वालेकुम सलाम ने मेरे को खड़ा कर दिया। सही है ये। तो भाई मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसको नींद आ रही है, जो थका हुआ है, जाना चाहता है, बिल्कुल जा सकता है। मेरी तरफ से उसको कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, जो बैठा हुआ है ना तो फिर वो सही है, टांगे मंगों से हाथ लपेट जो तुमने लपेटे बैठा है वैसे सोया। हाँ, ये आद अल्लाह के लिए, सहाबा के लिए, नबी के लिए, खत्म नबूवत के लिए होगा, उसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिखी, डूबे न कभी मेरा सफीना लिखी। जन्नत तो ठिकाना है मगर दुनिया में एकातिब तकदीर मदीना लिखी। एकातिब तकदीर मदीना लिखी। अब मैं तौहीद बयान कर रहा हूँ। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हमें आप चुप रहे, मैं भी चुप रहूँ, बस पढ़ो, लेकिन ये हम वो नहीं है, ये तौहीद है, एक सबक है। और मैं हर कहानीदार कलाम पढ़ता हूँ, ये भी कुछ उसी तरीके से और समात कीजिएगा। हाँ, शायर क्या लिखते हैं हुज़ैफा भाई के माशाअल्लाह, समात कीजिएगा। एक बिल्कुल नया कलाम हमारे कराची से हमारे साथ अल्लामा शेरखान दौतानी साहब तशरीफ लाए माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनको हमारे खानेवाल से रफीक भाई आए, अल्लाह खुश रखे। शायर क्या लिखता है, समात कीजिएगा कि मौत का जो मजा सभी को, जरा गौर से, अभी जैसे सिद्दीकी साहब ने बयान फरमाया उसी तरतीब पर मैं आपको कुछ सबक दूंगा। हजरत आप यहाँ पर, यहाँ मुझे नहीं, आप तशरीफ लाएं, आप बड़े तशरीफ समात कीजिएगा। जैसे शेर खत्म हो रहा की ऐसी सुभान अल्लाह हो के मजा आ जाए कि मौत का जो मजा सभी को चखा रहा है वही खुदा है। मौत का जो मजा सभी को चखा रहा है वही खुदा है, चखा रहा है वही खुदा है, चखा रहा है वही खुदा है। मौत का जो मजा सभी को चखा रहा है वही खुदा है, चखा रहा है वही खुदा है। अरे जो बात करने के रोज़ महशर उठा रहा है वही खुदा है। क्या बात है, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सही बोला हज़रत कि मौत का जो मजा सभी को चखा रहा है वही खुदा है, चखा रहा है वही खुदा है। अब जरा कहानी को जहन में लाइए, मूसा को फिरौन को जहन में लाइए।
आइए शायर क्या लिखता है इंशाअल्लाह मुसलमान जो तौहीद मरसद उसका हाथ नीचे न रहे कि हुई है मूसा से मेहरबानी दिया है रास्ता हटा है पानी हुई है मूसा से मेहरबानी दिया है रास्ता हटा है पानी हुई है मूसा से मेहरबानी दिया है रास्ता हटा है पानी हुई है मूसा से मेहरबानी दिया है रास्ता हटा है पानी अरे सभी को चखा रहा है वही खुदा है चखा रहा है वही खुदा है और अलाओ आतिश जल रहा था इंशाअल्लाह हुज़ैफा भाई आप देखेंगे एक दो तीन इंशाअल्लाह दीवाने ऐसे भी होंगे इस तौहीद के जो घुटनों के बल खड़े होके इस शेर पर हाथ उठाकर कहेंगे कि वाकई पठान सही बोल रहे सुभान अल्लाह कैसे इंशाअल्लाह तेरे ये घुटनों के बल लपेटे हुए हाथ हटेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आतिश जल रहा था जला के नमरूद तक रहा था जला के नमरूद तक रहा था अल्लाह आतिश का जल रहा था जला के नमरूद तक रहा था अल्लाह आतिश का जल रहा था जला के नमरूद तक रहा था अरे चखा रहा है वही खुदा है चखा रहा है वही खुदा है बनाई शद्दाद ने है जन्नत जो चाह देखूं मैं उसकी ज़ीनत बनाई शद्दाद ने है जन्नत जो चाह देखूं मैं उसकी ज़ीनत ये शेर ज़मीनी खुदाओं पे ये उसके लिए मैं पेश कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि बनाई शद्दाद ने है जन्नत जो चाह देखूं मैं उसकी ज़ीनत बनाई शद्दाद ने है जन्नत जो चाह देखूं मैं उसकी ज़ीनत जो चाह देखूं मैं उसकी ज़ीनत अरे बताऊं मुश्किल कुशा हाजत रवा मुश्किल कुशा हाजत रवा एक खुदा मुश्किल कुशा हाजत रवा माशाअल्लाह क्या कहें एक बात बताऊं आप नाराज तो नहीं होंगे आपके बारे में आता है लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता वो तू ही था हम उसी अली के फर्जंद हैं लेकिन बड़े अफसोस नारे तकबीर वो भी 5 बने अगर आज की रात नबी और सहाबा के लिए सर्फ हो गई तो क्या मौत आ रही है क्या भाई तो जरा जोर से कहना नारे तकबीर
भी मजा आया। और ये हाथ अल्लाह ने खाली खाने के लिए नहीं दिए, ये हाथ अल्लाह ने नबी के लिए, खत्म नबूवत के लिए, सहाबा के लिए, अहले बैत के लिए उठाने के लिए दिया। और जब उनके लिए उठेगा तो ये ऐसे ही रहेगा, वरना ऐसे हो जाएगा। समझ गए ना भाई? शायर क्या लिखता है, मेरा इरादा अब जो कलाम पढ़ने का है वो था नहीं, लेकिन मैं आ रहा था इधर तो मेरे को एक बंदों ने कहा कि वो कलाम आप पढ़े जो आपने फलानी जगह पर पढ़ा था, समाप्त कीजिएगा। शायर क्या खूब लिखता है कि आ गए हैं फरिश्तों की झुरमटे, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। आ गए हैं फरिश्तों की झुरमटे, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। हाथ कागज कलम, हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्लल्लाहु अलैहि लिख दिया है। हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्लल्लाहु अलैहि लिख दिया है। सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौन है मेरे ईसानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आहोश में, आमिना का बुला रहा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी का दीवाना। ये कैसा चल रहा है भाई? घुटनों के बल खड़े होकर तरह तैयार हो जाए भाई, मैं कैसा शेर पेश करने लगा हूँ कि भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। आप को
माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये जो पीछे बाजोक लोग बैठे हुए ना, जरा आप आगे आ जाओ। ये बेचारे तलबा बैठ के इधर वो कर रहे हैं, बेचारे मोबाइल हाथ में पकड़ ले। जो बाजोक हजरात है आगे आगे आ जाओ। कुर्बान कुर्बान, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हजरत लोग कहते हैं पठान उर्दू नहीं बोल सकते, ऐसे बोलते हैं ना कि पठान उर्दू नहीं बोल सकते। सही बोलते पठान। नहीं यार, फौजी साहब, आप फौजी साहब हो? हाँ हाँ माशाल्लाह। पठान जितने भी एजुकेटेड हो जाए थोड़ा बहुत गलती मारता है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन फौजी साहब आज तुमको पठान पंजाबी सुनाए। अब आ गया तेरी गैरत का सवाल कि तू मेरी पठान की पंजाबी को कैसे देखता है। समझ गए भाई? हाँ मैं देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ। और फौजी साहब मेरे इस पंजाबी में न लहने जली होगी और न खफी होगी। न लहने जली होगी और न लहने खफी होगी, मतलब न छोटी गलती होगी न बड़ी गलती होगी, और न अंदाज पठाना वाला होगा। और ऐसा सब पठान ऐसा भी नहीं हो कि तुम्हारे खानेवाल साहिवाल या लाहौर में रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ। सही है? ये गलती क्यों नहीं होगी? ये पठान का कमाल नहीं, नबी की नात का कमाल। वरना किधर पठान और किधर पंजाबी, भाई जमीन और आसमान का फर्क है। सही है? चलो आप इस वजह से आज सुबहान अल्लाह कह देना, हाथ उठा देना, अपना मुंह खोल देना, जरा सीने का जोर लगा देना कि एक पठान तीर मार रहा है पंजाबी पढ़ रहा है और रात के 1:45 बज रहे हैं। माशाल्लाह ये तेरी इश्क और मोहब्बत में भी देख रहा हूँ, अल्लाह भी देख रहा है। और इसका तुझे ये देख रहे ये पसीना, मैं चाहूँ तो ये न बहाऊं, मैं कुर्सी पे बैठ के आराम से 15-20 मिनट नाक पढ़ूँ और निकल जाऊँ, लेकिन नहीं, नाक पढ़ना है तो दिल से पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना। बड़ी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी को पानी पे पानी लिखना। अब आप सिमात कीजिएगा। और ये कलाम किसी पढ़े वो ये वैसे भी नहीं है कि मैंने किसी का नात उठाया और मैं उसकी नकल कर रहा हूँ। नहीं भाई, ये मैंने खुसूसी सैयद तंजील रहमान शाह साहब साहिवाल वाले से लिखवाया है। तो मैं तेरे को देखता हूँ कि आज ये इलाका अल्लाह के नाम से इस पहले शहर में कैसे गूंज रहे कि पठान पंजाबी पढ़ रहे। शायर क्या लिखता है, हजरत सिमात कीजिएगा कि मैनू आशिक लगता है ज़माना कमेली वाले दा। अब ये देखो मजा आया ना, मजा आया ना। अल्लाह के बंदे पहले भी आपने बहुत साथ दिए, लेकिन इस तरह और दे देते। अब देखो आप जाग गए हो माशाल्लाह। रात को जब नींद लाए और भागे ना फिर नहीं आती है। सिमात कीजिएगा कि मैनू आशिक लगता है ज़माना कमेली वाले दा। मैनू आशिक लगता है ज़माना कमली वाले दा। जग सारा पड़दा है डराना कमेली वाले। सिपारा जहेड़वी खोलो बाबा जिथे देखो जिधर जाओ। सिपारा जहेड़वी खोलो जिथे देखो जिधर जाओ। सिपारा जहेड़वी खोलो जिथे देखो जिधर जाओ। हर किने छेड़ रखिया फसाना कमेली वाले। क्या बात है, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, कमाल मुस्तफ़ा, जमाल मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। ये देखो छोटा सा बच्चा है, लेकिन इश्क़ मोहम्मद घुटनों के बल खड़े होकर कहता है हाथ उठा के सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता, अल्लाह पाक ये इश्क़ हर किसी को अता करे। शायर क्या अहले बैत के दीवानों को देखेंगे बातें तो बहुत करते हैं ना, अभी पता चलेगा। आप कितने पानी में और हम कितने पानी में। हजरत के है दुनिया विच मुअज़्ज़ज़ ते मुक़द्दस हस्तियां बेशक है दुनिया विच मुअज़्ज़ज़ ते मुक़द्दस
महशर विच हया वाला घराना कमेली वाली 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 वाली। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारा तकबीर, अज़मत अहले बैत, शान अहले बैत, नारा तकबीर, क्या बात है। खान साहब, सहाबा का दीवाना जरा हाथ उठा के कहे ना सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ऐसा शेर पेश कर रहा हूँ, आपका दिल खुश होगा, दिल खुश होगा। रशीदी साहब आप देखेंगे एक दीवाना ऐसा होगा, वो दूसरे में तो कुछ ज्यादा होंगे अभी जो पेश करूंगा, लेकिन इसमें एक दीवाना ऐसा होगा जब ये शेर उसके दिल पे वार करेगा, वो बैठ के नहीं खड़े होकर सहाबा को सरूर पेश करेगा कि अबू बकर उमर उस्मान अली हो ढेर कदमा बिच, अबू बकर उमर उस्मान अली हो ढेर कदमा बिच, अबू बकर उमर उस्मान अली हो ढेर कदमा बिच, कोई भी नहीं खता जाता निशाना कमेली वाले। अल्लाहु अकबर, सुभान जिंदाबाद, हक जारियात, हक जारियात। क्या कहें हजरत, मैं कोशिश करूंगा कि ये आखिरी कलाम हो, बहुत ज्यादा देर हो गई, फिर कभी इंशाअल्लाह, लेकिन ये कलाम पढ़ना जरूरी है विद अपडेटिंग। वाह 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 वाह, क्या बात। अंग्रेजी भी शान है, पंजाबी के साथ अंग्रेजी भी चले। विद अपडेटिंग। और ये ऐसा कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कि मैं अगर रात के 4 बजे भी पढ़ूं ऐसा लगेगा कि शाम के 7 बजे। इधर जितने भी बंदे बैठे 99+ लोगों ने इसको सुना है। समाप्त कीजिए। अभी मैं ख्वाजा साहब के प्रोग्राम में पढ़ के आया हूँ, वहाँ की तरतीब जो मैंने देखी माशाल्लाह मजा आ गया। समाप्त कीजिए। शायर क्या लिखता है कि वो शहरे मोहब्बत, शेर खत्म हो थोड़ी मोहब्बत हो, तो मेरा शेर जाया न जाए भाई, वो जाएगा भी नहीं इंशाअल्लाह। तुम बोलो न बोलो कि वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, हमारे पश्तों में कहते वो इधरों में हंज़ला बात की गिना गजा कभी सुमर बख्तवर दची रसूली जनाजा कभी इधरों में हंज़ला। हजरत हंज़ला का दीवाना ऐसे मोहब्बत में साथ देखे मजा आ जाए कि जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता। इस टाइम वीडियो नहीं बनाओ, हजरत से बैठो बैठो सुनो, खाली वीडियो नहीं बनाओ, सारा सिस्टम खराब हो जाता है। सिद्दीक के दीवाने जी बैठे हुए ऐसे हाथ उठा दे, क्या हो जाएगा? तू नहीं सिद्दीक का दीवाना, तेरे को बोल रहा हूँ। हाँ तू उधर देख, हाथ उठा दे, कह दे सिद्दीक का दीवाना। हाँ माशाल्लाह। आज तड़प के जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक के अकबर के होंठों में आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक के अकबर के होंठों में आया। वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत जहाँ दिल लुटाने का दिल चाहता
लेकिन अभी जो नया शेर अपडेटिंग शेर पेश कर रहा हूँ तो इंशाअल्लाह आप शेर के पहले टुकड़े में हाथ उठा के कहोगे सुभान अल्लाह। इसी महीने के हवाले से शेर है, मेरे हुजूर के आने के मुतालिक शेर है, समाअत कीजिएगा कि हलीमा से आकर सभी ने कहा है, सुना है हसीनों का शाह गया। हलीमा से आकर सभी ने कहा है, सुना है हसीनों का शाह गया है। जहाँ रहमतें तो जहाँ जलवगर है, वो झूला झूलाने का दिल चाहता है। जब मेरे हुजूर ने अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ मेरे महबूब को लाओ, तो शायर लिखते हैं कि अगर एक अपने तखय्युल में कि जिब्राइल से पूछा जाए तो वो क्या बोलेगा, जिब्राइल से पूछा जाए तो वो क्या, कोई पूछ जिब्राइल से चाहिए क्या, कोई पूछ जिब्राइल से चाहिए क्या, कोई पूछ जिब्राइल से चाहिए क्या, मोहब्बत में उन्हें की यही तो कहेंगे। कोई पूछ जिब्राइल से चाहिए क्या, मोहब्बत में उनकी यही तो कहेंगे। उन्हीं पाए अक़दस पे फ़ोज़े सजा कर नबी को जगाने का दिल चाहता। सुभान अल्लाह, क्या कहना मंजर भाई, वाह वाह। अब देखना मौलाना साहब, मैंने पहले आपको बोला था कि शेर इंशाअल्लाह चंद बंदे ऐसे होंगे, कितने भाई, नहीं चंद बंदे ऐसे होंगे जब ये शेर सुनेंगे ना करबला के हवाले से। मैं हुसैन का तज़किरा नहीं करूंगा, बहुत सुने तो आज मैं करबला का सबसे नन्ना मुन्ना शहीद उसकी बात करने लगा हूँ जिसे अली असगर कहा जाता है। समाअत कीजिएगा मुसलमान, अपने दिल को थाम कर जरा आपने उस नन्हे असगर को आज सलाम नहीं सलूट पेश करना है कि वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खेमे में रोकर वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खेमे में रोकर बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता। बहुत देर हो गई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और हमारी ये हाजिरी कबूल फरमाए। दुआ होगी, दुआ करें। ये सारा सहाबा ही तो था, हंज़ला सहाबा नहीं था, अबू बकर सहाबा नहीं था, लेकिन हजरत देर हो गई है यार। ये मेरे को ऐसा नहीं दिल में बद्दुआएं देना शुरू कर दिया कि यहाँ सिद्दीक़ के जैसी। अगर देखते हैं ये सहाबा के दीवाना बना, रात के 2 बजे कैसे सिद्दीक़ को उमर उस्मान वाली की बात पे खुश होते हैं। तुम्हारे गैरत के तारों को छेड़ा हमने, समझिए भाई कि यहाँ सिद्दीक़ के जैसी सदाक़त कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर हमारी पूरी दुनिया में हुकूमत कायम हो जाए।
इसका जो एक दूसरा छोटा सा एक टुकड़ा है, एक बंद है। अगर मेरे उस बात से जो है आप हो कि यार वाकई पठान तू सही बोल रहा है, हम तेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह तेरा हाथ नीचे नहीं रहेगा, जैसे तेरा खून ऐसे गर्म सा हो जाएगा। ये शेरी ऐसे समात कीजिएगा। अगर मेरी बात से जो भी मेरे साथ है कि भाई ये जो पठान बोल रहे ये सही बोल रहे, तो हाथ उठा दियो, ये टांगों से लपेटना खत्म कर भाई इसको। इंशाल्लाह हाथ उठा दियो, इसका तेरे को अजर मिलेगा। शायर क्या लिखता है कि कभी बू बकर कहता हूँ, कभी उस्मान कहता हूँ, कभी बू बकर कहता हूँ, कभी कर्रार कहता हूँ, उमर फारूक को मैं अदल की पहचान कहता हूँ, उमर फारूक को मैं अदल की पहचान कहता हूँ। मुझे जो भी है कहना वो अदल ऐलान कहता हूँ। सहाबा का जो दुश्मन है उसे शैतान